नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश गुप्ता शो में आज बात करेंगे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बारे में, जिन्होंने सत्ता संभालते ही सबसे पहले दिल्ली के हालात सुधारने का एक्शन प्लान बनाया है और अब उस पर काम भी शुरू हो गया है। केजरीवाल सरकार ने जाते जाते 60,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम घाटे के साथ डीटीसी सौंपा है। रेखा गुप्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा जारी रखते हुए डीटीसी को मुनाफे में कैसे लाया जाए। लेकिन सिर्फ एक महीने के भीतर ही डीटीसी ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, उससे पता चलता है कि जल्द ही डीटीसी घाटे से उबरकर मुनाफे में आ जाएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दिल्ली के बस स्टॉप्स पर टिकट चेकरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। हर दूसरे या तीसरे बस स्टॉप पर टिकट चेकर्स खड़े नजर आ रहे हैं। एक बस स्टॉप पर 4 से 6 टिकट चेकर्स भी खड़े होते हैं। कहीं कहीं तो टिकट चेकरों की संख्या स्टॉप पर उतरने वाले यात्रियों से भी ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो वे बस से उतरने वाले यात्रियों की टिकट चेक करते हैं, उसके बाद बस में चढ़कर भी यात्रियों की टिकट चेक करते हैं। कोई भी यात्री बेटिकट पकड़ा जाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाता है। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा वैसे तो मुफ्त है, लेकिन उन्हें फ्री पास लेना होता है। बिना फ्री पास लिए यात्रा कर ही महिलाओं से भी जुर्माना वसूला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि टिकट चेक करके या जुर्माना वसूल करके डीटीसी को करोड़ों के घाटे से मुनाफे में कैसे लाया जा सकता है। तो ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि केजरीवाल सरकार ने 10 साल के भीतर डीटीसी को रसातल में कैसे पहुंचा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी का घाटा 2015-16 के 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में करीब 60,000 करोड़ रुपए का हो गया। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ये घाटा 45% बसों के ओवरएज होकर खराब होने के कारण हुआ। 2009 से डीटीसी बसों के किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि डीटीसी के पास 11,000 बसें होनी चाहिए, जिसके 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने तय किया कि दिल्ली में 5500 बसें होंगी। लेकिन मार्च 2022 के अंत में डीटीसी के पास केवल 4,000 से भी कम बसों का बेड़ा था, जिसमें से भी करीब आधी बसें कबाड़ हो चुकी हैं। आप सरकार ने 2022 में 300 नई बसें खरीदी, लेकिन इसके बावजूद भी 1740 बसों की कमी रह गई थी। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के 468 रूटों पर बसों का संचालन जो किया जा रहा है, लेकिन उसी रूट पर चलने वाली ये बसें अपने उस रूट का खर्चा भी वसूल नहीं कर पाती, यानी लॉस में है। 2015 से लेकर 2022 तक डीटीसी को सिर्फ इसी कारण 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा हुआ। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने 10,000 नई बसें खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन आप सरकार ऐसा नहीं कर सकी। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच 20 फरवरी को रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। अपने घोषणा पत्र के अनुसार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाल ली और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर सभी विभागों में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गए। डीटीसी ने घाटे से निकलने के लिए माइक्रो लेवल की प्लानिंग की और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के बस स्टॉप्स पर टिकट चेकर्स की संख्या अचानक से बढ़ गई है। इसके कारण एक तरफ जहां बेटिकट यात्रा पर लगाम लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। डीटीसी ने बसों की घटती संख्या और कर्मचारियों के कम काम को देखते हुए इनकी ड्यूटी लगाई है। ये लोग टिकट चेकिंग स्टाफ में कार्यरत थे, जो डिपो या बस में ड्यूटी पर नहीं थे। जगह जगह टिकट चेकर खड़े होने से यात्री अब खुद को ज़्यादा सुरक्षित भी महसूस करने लगे हैं। वास्तव में दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में पहले बहुत से लोग बिना टिकट के सफ़र करते थे। कंडक्टर के कहने पर भी वो टिकट नहीं खरीदते थे। इसी तरह स्कूली छात्र भी टिकट नहीं खरीदते थे। अब ऐसे सभी लोगों को टिकट खरीदना पड़ रहा है। डीटीसी अधिकारी ने बताया कि डीटीसी बसों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस कारण बस चालक, कंडक्टर, अधिकारी बस डिपो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहे थे। इसे देखते हुए जिनके पास कोई काम नहीं था, उन्हें टिकट चेकर्स के साथ ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। इससे विभाग को काफ़ी फायदा भी हो रहा है।
हर बस स्टैंड पर रोजाना कम से कम 10 लोग बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जा रहे हैं। नियमित टिकट चेकिंग के कारण बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में भी काफ़ी कमी आई है, जिससे डीटीसी की आय में बढ़ोतरी हुई है। डीटीसी में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया कि जगह जगह चेकिंग स्टाफ की मौजूदगी बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक रूट पर चेकिंग नहीं हो रही, बल्कि दिल्ली में गांव से लेकर शहर तक हर जगह चेकिंग हो रही है। इन सब की वजह से अब जेब कतरे भी बसों में नहीं चढ़ रहे हैं। अगर कोई बस में चढ़ भी जाता है तो पहले तो उसे टिकट यात्रा करने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, और बिना टिकट अगर कर रहा है यात्रा तो वो पकड़ा जाता है। इससे अपराध भी कम हो रहे हैं और यात्री भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद जिस तरह से पिछले 10 सालों से अलग अलग विभागों में सुस्त पड़े हुए अधिकारी एक्टिव हो गए हैं और खुद ही विभाग की बेहतरी में जुट गए हैं, ये एक सुखद संकेत है, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली में कई बड़े बदलाव देखे जा सकेंगे। कह सकते हैं हम बेहतर दिल्ली की दिशा में बढ़ रहे हैं। नमस्कार।